फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल रिव्यूज बाय निधि। तो बनारस सीरीज के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बहुत सारी चीजें देखी जो आप मेरे पार्ट 1 में देख सकते हैं और आज पार्ट 2 में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं। पर उस सबसे पहले मैंने सोचा मैं आपको एक और न्यूज दे दूं और वो न्यूज ये है गाइज कि हमने जो कल रूम लिया था वो ठीक था, मतलब उसमें एमिनिटीज तो सारी थी, बट कहीं ना कहीं वो रूम थोड़ा छोटा था। तो वी वर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्राइसेस वी वर पेइंग वर्सेस द फैसिलिटीज जो हमें मिल रही थी। उस होटल का नाम था रॉयल विस्टा और आज ही हमने सेकंड होटल लिया है। इसका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी ताकि अगर आप सभी बनारस विजिट कर रहे हैं तो आप भी इस होटल में जरूर स्टे कर सकते हैं गाइस। इसके रूम्स अमेजिंग है, स्पेशली ना जो रूम इन्होंने हमें दिया है वो बहुत अच्छा है। तो आपको सबसे पहले करा देते हैं इस रूम का टूर। तो ये है इस रूम की एंट्री। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और ये है एक बड़ा सा मिरर और इस मिरर में आप देखेंगे मुझे, हेलो। उसके बाद ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है, ये देखिए, ये है इनका पूरा वॉशरूम। और ये है इनका बेडिंग एरिया। उसके बाद है ये इनका पूरा वार्डरोब। दिस इज द टी कॉफी, यहाँ पे आप अपना चाय कॉफी बना सकते हो। दिस इज द टीवी, यहाँ पर हम लोगों ने अपना लगेज रख दिया है। दिस इज द काउच एंड ये एक विंडो भी है। आप इस एंड ये विंडो सबसे अच्छी बात है ओपन भी होती है। आप इसका कर्टन अगर ऊपर कर देंगे यू विल हैव अ गुड सनलाइट हियर, दिस गुड सनलाइट। तो आराम से आप अच्छी सनलाइट के साथ सुबह अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। देन दिस इज द साइड टेबल। दिस इज द, एक सेकेंड, दिस इज द बेड, अगेन साइड टेबल। एक बार फिर से आपको रूम का पूरा व्यू दे देती हूँ। That's it. तो ये था इस रूम का पूरा टूर। उसके बाद डे 2 में हम क्या क्या करेंगे ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए, ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है और आप भी मेरे साथ जरूर एंजॉय करेंगे। तो घुमाते हैं आपको पूरा बनारस। तो अब हमारी टुकटुकी हमारा वेट कर रही है। चलिए टुकटुकी पे बैठते हैं और चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? सारनाथ जाना है। पूरा नाम क्या है? सारनाथ। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं सारनाथ। घुमाते हैं आपको पूरा सारनाथ। तो ये है बबलू भैया, ये हमें पूरा सारनाथ घुमाएंगे और हमें इसके बारे में भी बताएंगे। तो भैया पहले अपने बारे में बताइए। हम लोग यहाँ लोकल गाइड होता है, यहाँ टूरिस्ट लोगों को तेज बोलो, थोड़ा तेज। हम लोग यहाँ का लोकल गाइड है, टूरिस्ट लोगों को यहाँ के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। गौतम बुद्ध का मेन टेम्पल है, बोधि ट्री है, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र है, बड़ा स्टेचू है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ के बारे में एक्सप्लेन कराते हैं। ऑलराइट, तो सारनाथ पहुंचने के बाद हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये क्या टेम्पल है और इसके अंदर क्या स्पेशल है, बट हम लोगों ने इन गाइड भैया को बाहर ऐसे बहुत मासूमियत के साथ खड़े हुए देखा। तो and I really felt that he wanted someone to join him to show the temple. Hence I decided कि हम इनके साथ ही अंदर चलते हैं। I'm sure ये बहुत अच्छे से explain करेंगे। And पता है from the employment perspective also it is actually good to encourage these kind of people. This is what I feel guys। तो चलो चलते हैं। अपनाए तो 3 सालों में 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण किए, जिनमें कि बहुत स्तूप तो नष्ट कर दिया लोग, कुछ स्तूप यादगार के रूप में बचा। 2 बौद्ध स्तूप यहाँ पे भी है। आप लोग गाड़ी से दीदी रोड से आई 300 मीटर आगे जाएंगे, दाहिनी तरफ रोड से सटा हुआ ईंट का बना चौखंडी स्तूप, उस जगह पे गौतम बुद्ध 5 शिष्यों से मिले थे। अभी आपको एक स्तूप दिखाएंगे, धमेक स्तूप, जो कि इसी जगह बैठ के अपने ज्ञान का फर्स्ट उपदेश दिए। इसलिए दोनों, इसका नाम धमेक स्तूप है। दोनों स्तूप के अंदर
20 रुपये का टिकट लगता है। ऑनलाइन टिकट लेके स्तूप का राउंड लगाते। और इस सामने में जो स्टेचू दिख रहा है सब गौतम बुद्ध का है, लेकिन मुद्रा अलग अलग है। जो स्टेचू ऊपर में बना शील समाधि ध्यान मुद्रा, इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बीच वाला स्टेचू अभय मुद्रा में है। इस मुद्रा में गौतम बुद्ध उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। और दोनों किनारे तरफ 2 प्रतिमाएं हैं, सेम ही एक ही मुद्रा है, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में सारनाथ फर्स्ट उपदेश दिए 5 शिष्यों को। ओके, तो आपने देखा भैया ने कितने अच्छे से हमें एक्सप्लेन करा कि एक मुद्रा में भगवान को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरी मुद्रा में उन्होंने उंगली माल डाकू को उपदेश दिया। एंड आई एम श्योर उंगली माल डाकू की कहानी तो हम सभी ने अपने स्कूल में ज़रूर सुनी होगी। तो उंगली माल डाकू का नाम सुनकर बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हुआ और ये सुनने के तो ये है गौतम, और इसी मुद्रा में बैठ के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भैया ने भी बताया था। ये सामने में जो टेंपल देख रहे हैं दीदी, ये थाईलैंड कंट्री द्वारा बनाया गया गौतम बुद्ध का मेन टेंपल है। ये टेंपल 1964 का बना है। इसके अंदर जो गौतम बुद्ध का मेन स्टेचू है सिंगल स्टोन है और सैंड स्टोन। प्रतिमा की हाइट 9.5 फीट है और प्रतिमा गोल्ड जैसा दिखेगा, गोल्ड है नहीं, गोल्ड पॉलिश लगाया गया। और स्टेचू अभय मुद्रा में बना है। उसके बगल में एक मार्बल स्टेचू रखा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, एक छोटा स्टेचू आशीर्वाद मुद्रा, 3 स्टेचू लगा। और गौतम बुद्ध का जो 4 प्लेसमेंट है, टेम्पल के ऊपर 4 प्लेस का डिजाइन दिया गया। किनारे तरफ बचपन का बना है, बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था और लुम्बिनी का नेपाल बर्थ प्लेस। उसके बगल में ध्यान पे बैठे बोध गया का 2nd प्लेस। 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, सारनाथ का 3rd प्लेस और निर्वाण मुद्रा में कुशीनगर का 4th प्लेस। ओके, तो ये वही गोल्ड प्लेटेड स्टैचू है जिसके बारे में भी भैया ने बाहर एक्सप्लेन किया था। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर हमने देखा सब लोग पिक्चर ले रहे थे, मैंने सोचा मैं भी एक ले ही लूँ। और इसके बाद टेंपल को और पूरा घूमने के बाद, थोड़ी और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद भैया हमको लेके गए एक फैक्ट्री आउटलेट पे जहाँ पर बनारसी साड़ी बनती है। तो ये बनारसी साड़ी कैसे बनती है, इसका पूरा प्रोसेस ये जो भैया अभी बना रहे थे वही आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो टच करिए आप लोग, टच करिए। ये लगा है कि जिससे आप इसको टच करिए, धागा को देखिए कितना मुलायम सॉफ्ट है। तो ये लगा है कि आप लोग आए देखे बनारसी साड़ी कैसे बनती है। ऐसे गांव में 7,500 हैंडलूम चलता है जो गांव से बढ़ के सोसाइटी में आता है। और इस तरफ का उल्टा होता है, सीधा देखिए इसके नीचे रहता है, ये उल्टा है। हाँ, तो पहले डिजाइन ग्राफ पेपर से इस कार्ड को बना लिया जाता है। कार्ड में जो होल है डिजाइन का, जब जकाट मशीन पर जाता है, पैर से बम्बू को चलाते हैं तो ताना में डिजाइन उठाता है और बाना से बुनाई करते हैं। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, संत कबीरदास का ताना बाना, तो इसी को कहा जाता है। ये ताना है जो बनाते हैं, बाना जरी दिखे इस तरफ उल्टा देखिए। तो यहाँ से बड़े बड़े होलसेलर आते हैं, 100-200 पीस ले जाते हैं। उसी होलसेलर के रेट में आप लोग को भी दिया जाएगा। तो इसका क्या प्राइस होगा? वो तो प्राइस लेकर बताए कि हम तो बनाने वाले हैं। बट ये प्योर बनारसी साड़ी है, प्योर। और इस धागा भी देख लीजिए आप लोग, पीस भी 108 धागे देखिए, कितने बाल से भी पतले पतले हैं। ओके, तो वैसे गांव से बताए ना बन के आता है। ये तो लगा है कि आप लोग देखे कैसे बनाया जाता है। सोसाइटी कोऑपरेटिव है गांव के बुनकरों का। ठीक है भैया, थैंक यू। सीधा तो बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती हैं वो देखने के बाद हम पहुँचे धामेक स्तूप को देखने के लिए। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, आपको ये बुद्धा सारनाथ बुद्धा टेम्पल, धामेक स्तूप या फिर जो भी आपका म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे सारे बनारसी स्टफ़ मिलता है, वो सब आप एक ही साथ देख सकते हो। मतलब ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एंड हियर इज़ द एग्जैक्ट व्यू ऑफ धामेक स्तूप और उसके आसपास जो भी जगह है जहाँ पर बुद्ध भगवान ने बैठकर बहुत सारी तपस्या करे थे। उसके बाद अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने वहाँ पर वो पिक्चर्स ले लिए एंड इट टेल्स यू ऑल अबाउट दिस धामेक स्तूप। बहुत अच्छा गार्डन था, बहुत अच्छे फ्लावर्स थे। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेस एंड वर्थ गोइंग। After visiting Dhamek Stoop, next destination was this museum. और म्यूज़ियम में एंट्री टिकट was 20 rupees per person, but going to museum was absolutely worth.
This is an archaeological museum where you will find a lot of sculptures, artifacts, statues of goddess Tara, Buddhista, and iconic lion Ashoka statue. This is a very big museum. It will take a lot of time to visit this, and these are all the pictures because phones were not allowed. That's why I was not able to take original pictures, but that's how all these sculptures looks like. So you can definitely visit there and enjoy the sightseeing of Varanasi city. Now how to come here is again one of the input which I want to give you. You can come here by auto rickshaw, you can come here by cab, or you can come here by tuk-tuk wali rickshaw as well, and it will cost you somewhere around 500 to 1000 rupees, and it will take 1 hour to reach at this place. एंड अगर आप ओवरऑल पूरे दिन की बात करें तो यू शुड बी हैविंग गुड 4-5 hours टू कवर ऑल दीज प्लेसेस कंसिडरिंग द म्यूजियम इज़ वेरी बिग एंड अदर प्लेसेस विल ऑल्सो टेक टाइम. लोकल साइट सीइंग को कवर करने के बाद हम निकल गए वापस बनारस की तरफ, क्योंकि हमें इवनिंग में विज़िट करना था काशी विश्वनाथ टेम्पल. इवनिंग का टाइम हमने इसलिए चूज़ करा बिकॉज़ इवनिंग में जब आरती होती है तो आप देखोगे कि लोग ज़्यादातर आरती को देखने के लिए गंगा घाट पे चले जाते हैं और मंदिर में भीड़ कम रहती है. तो कंसिडरिंग द रश इन द टेम्पल वी चोज़ टू गो इन द इवनिंग. तो चलिए बनारस की इन पतली पतली गलियों से होकर चलते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल और दर्शन करते हैं. और यहाँ मंदिर भी बहुत सारे हैं, मतलब आप कितने ही मंदिर के दर्शन करोगे. मतलब यहाँ पे you will have uncounted temples here in काशी विश्वनाथ. बस अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो इसी उम्मीद से हम दर्शन करने जा रहे हैं और होपफुली समय से भी पहुंच जाएं. अब देखते हैं हमें कितनी भीड़ मिलती है. आई विश बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो. ये विश्वनाथ टेम्पल का रास्ता है ना, काशी है ना. सीधा कितनी दूर है? थोड़ा पूछते हुए चलते हैं, पता लगा वीडियो बनाते बनाते कहीं और निकल गए. तो ये चलते चलते हमें दिख गई बनारस की लस्सी और हमने इसके भी मज़े ले लिए. दूसरी लस्सी भांग वाली. भैया इसमें भांग होती है? हाँ, ये बाबा स्पेशल है. बाबा स्पेशल लस्सी है. सबसे ज़्यादा यहाँ बिकने वाली लस्सी है. भैया कह रहे हैं ये बाबा स्पेशल भांग वाली लस्सी है और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली है. लस्सी पीने के बाद हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो ये है काशी विश्वनाथ का द्वार. चलिए अंदर चलते हैं. मंदिर का बाहर से व्यू ये है और फ़ोन्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए फ़ोन्स को डिपॉजिट करने के बाद हम लोग क्यू में लग गए. क्यू में लगने के बाद क्योंकि हमारे टाइमिंग्स बहुत अच्छे थे तो हमें दर्शन में सिर्फ आधा घंटा लगा और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए. दर्शन आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो और वीआईपी लाइन में लग के भी कर सकते हो. अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो इट इज़ पेड अप टू ₹300. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 2 इन वाराणसी. आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगा, एंड इफ़ इट इज़ येस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड बनारस सीरीज़ अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है. आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू विद पार्ट 3. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.